आखिरकार तमाम कयासों तमाम अटकलबाजी के बीच गठबंधन पर बोल ही पड़े जयंत चौधरी और दे दिया एक बड़ा बयान, कर दिया एक बड़ा ऐलान। जयंत चौधरी ने क्या बड़ी बात कही है वो भी आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि अखिलेश और जयंत चौधरी के रिश्तों को लेकर सवाल शुरू हुए, जिस पर अब जयंत चौधरी को इतनी बड़ी सफाई पेश करनी पड़ी। सवाल है कि क्या अब वाकई वो कोई नया दोस्त ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, देख रहे हैं अपनी न्यूज़ सिटी, मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। दरअसल निकाय चुनाव के बाद जो है वो सभी दलों में 2024 को लेकर अभी से ही घमासान शुरू हो गया है। एक तरफ बीजेपी अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर 2024 के लिए रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार दौरा कर पार्टी को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच जयंत चौधरी भी एक्टिव मोड में नजर आ चुके हैं। निकाय चुनाव में गठबंधन में जो दूरी दिखी उसका असर नतीजों पर देखा गया। गठबंधन होने के बावजूद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की जोड़ी साथ तो नजर नहीं आई। निकाय के नतीजों के बाद अब ये हवा और भी ज्यादा जोर पकड़ रही थी कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव से दूरी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जयंत चौधरी की नजदीकी बढ़ती जा रही है। लेकिन जयंत ने शुक्रवार को अपने गढ़ बागपत में जो संदेश दिया वो दिल्ली और लखनऊ तक पहुंचा। सुनिए। क्या कहेंगे? अच्छा प्रदर्शन हुआ, पहली बार ही पार्टी चुनाव चिन्ह पे इस तरह से सामने आई और बहुत कम समय हमें मिला तैयारी का। कुछ जगह गठबंधन हो पाया, लेकिन पूरे प्रदेश में वह समन्वय आपस में गठबंधन के हमारे जो साथीगण थे वो नहीं बना पाए। इसके बावजूद भी लोकदल के चुनाव चिन्ह पे जो लोग लड़े उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छी मेहनत की। अयोध्या में भी हम जीते और बदायूं, सहारनपुर ऐसे ऐसे जनपदों में जीत दर्ज हुई है। तो उससे बागपत में भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ के कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ऊंचा हुआ। 2024 करीब है, गठबंधन साथ जाएंगे या उसमें भी कोई डिस्प्यूट है? कोई ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं जानता कि मीडिया वाले क्या नाश्ता करके कैसी खबर बनाते हैं। भाई गठबंधन में थे, ये जैसा कहा कि इन चुनावों में कुछ जगह समन्वय बन पाया, कुछ जगह नहीं बन पाया। बड़ौत में उन्होंने सहयोग किया, बागपत में उन्होंने किया, दूसरी जगह नहीं हो पाया। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा अपनी जमीनी खोई हुई तलाश रही है। नहीं, हम तो चाह रहे हैं देश आगे बढ़े। देश तब आगे बढ़ेगा जो हमारे असल मुद्दे हैं वह उनका संज्ञान सरकारें लेंगी, जनप्रतिनिधि लेंगे। वे बातें मुख्य धारा में आनी चाहिए। किसान एमएसपी की मांग कर रहा है, पहले भी सड़कों पर बैठा, सरकार ने झूठे वादे कर दिए, वोट के लौट गए। आज भी वही बात है, पहलवानों के साथ न्याय होना चाहिए। बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है। लोकसभा चुनाव आप खुद बागपत से लड़ेंगे या किसी को उतारेंगे? देखिए, ये तो इन फैसलों के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। गठबंधन आपका है, गठबंधन का दायरा बढ़ेगा 2024 में? बिल्कुल बढ़ेगा। दरअसल खतौली उपचुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन में सब कुछ ठीक न होने की खबरें चल रही थी और निकाय चुनाव आते आते इन खबरों ने तब और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया था जब कई जगहों पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने आ गए थे। वहीं अखिलेश के पश्चिमी यूपी के तमाम कार्यक्रमों से जयंत चौधरी की दूरी ने भी इन चर्चाओं को मानो और खाद पानी दे दिया और लहलाने की और गरमाने की वजह दे दी, क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के सहारनपुर दौरे के दौरान वहां उनके साथ चंद्रशेखर आजाद तो नजर आते हैं लेकिन जयंत नजर नहीं आए। हालांकि इस कार्यक्रम से पहले जो है वो आरएलडी को और भी जो एक चिट्ठी जारी करके इसे क्लियर कर दिया गया था कि जयंत चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, लेकिन जिला स्तरीय उनके जो कार्यकर्ता थे वो उसमें शामिल होंगे। फिर वही तस्वीर जो है मेरठ में देखने को मिली, जहां पर समाजवादी पार्टी की साइकिल बगावत के भवन में फंसी नजर आ रही थी और उसे बचाने के लिए अकेले अखिलेश यादव जो है वो मोर्चा संभाले हुए थे, जद्दोजहद में लगे थे। उनके गठबंधन के सियासी दोस्त जयंत ने उनके यहाँ भी उनको अकेला छोड़ दिया था। तो कहां जाने ये लगा कि क्या अब अखिलेश यादव और जयंत की राहें जो हैं वो जुदा हो रही हैं। और सुगबुगाहट ये भी है कि जयंत चौधरी का एक बड़ा फैसला जो है वो 24 में बीजेपी को मुश्किल में डाल सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी से दूरी के बावजूद जो है पश्चिम यूपी में 23 निकाय सीट जीतकर जयंत चौधरी ने यह बता दिया है कि उनकी पकड़ कमजोर नहीं है। अब देखना होगा कि 24 के चुनाव में क्या नया गठबंधन जो है वो निकलकर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन जयंत चौधरी के इस बयान ने जो है वो सियासी हलचल अब तेज कर दी है। अब जयंत चौधरी अपनी असली ताकत दिखा देना चाहते हैं। जयंत नहीं चाहते कि वो यूपी में गठबंधन पे रहकर किसी छोटे भाई की तरह काम करे। अब ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पश्चिम यूपी में अगर हम बात करें तो सरदार यहाँ का कौन है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ सिटी। नमस्कार।